सो है गाइस, तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम आप लोग इस वीडियो में एंड्रॉइड फोन के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए एंड्रॉइड फोन में ही नहीं बल्कि आपको इसे अदर फोन में भी इस सेटिंग को करके रख लेना चाहिए। ये जो सेटिंग है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तुम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप, सारे मेथड को जानते हैं जो क्या क्या है सारा मेथड। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल्बम को ओपन करना है। एल्बम को ओपन कर लीजिए, आपका जो गैलरी है उसे आप ओपन कर लीजिए। एल्बम या गैलरी को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक तो चीज़ दिखेगा, रिसेंटली डिलीट फाइल। तो जैसे क्या होता है, कभी कभार आप किसी भी इमेज को आप डिलीट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से तो हम इमेज को डिलीट कर देते हैं, बट वो जो इमेज होता है वो रिसेंटली डिलीट में आके सेव हो जाता है। बट आप चाहते हैं आप जिस भी इमेज को एक बार डिलीट करें वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, यानी रिसेंटली डिलीटेड में सेव ना हो। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो रिसेंटली डिलीटेड लिखा हुआ है ना, आप इसे ही हाइड कर दीजिए, यानी इसे ही हटा दीजिए यहाँ से। तो क्या होगा, जैसे आप किसी भी इमेज को डिलीट कीजिएगा तो वो रिसेंटली डिलीटेड में सेव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिसेंटली डिलीटेड। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक तो टिप्स देगा, और यहाँ पे बोला जाएगा जो ऑफ करने के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे ऑफ कर दीजिएगा तो अब आप किसी भी इमेज को अगर डिलीट कीजिएगा तो वो यहाँ पे सेव नहीं होगा, और आपको फिर से दोबारा डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बताया किसी भी वीडियो को ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी कुछ सेकंड में। तो कुछ सेकंड में किसी भी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। आपको अपने फाइल मैनेजर में आ जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने वीडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इस वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इसके 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आप खासकर वीडियो में अगर आप जिस भी चीज़ का रीनेम कीजिएगा तो आपको सबसे लास्ट में वहाँ पे ना MP4 लिखा मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, MP4 की जगह पे MP4 को हटाकर यहाँ पे आपको सिंपली 3 कर देना है, और इसके सिंपली ओके कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे रीनेम कर देना है। जैसे आप रीनेम कीजिएगा तो देख सकते हैं वो फाइल हट चुका है। और मैं आप लोगों को इसे ऑडियो में दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप ये जो वीडियो था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है। आप ऊपर में देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो। तो आप देख सकते हैं जो भी मैं वीडियो था मैंने उसे कुछ ही सेकंड में ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग भी इसी तरह से किसी भी वीडियो को कुछ ही सेकंड में इस तरह से ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर का जो टिप्स है, जब किसी का फ़ोन लेते हैं तो क्या होता है, वो कभी कभार आप उसके गैलरी में या उसके फाइल मैनेजर में जाते हैं तो वहाँ पे ना लॉक लगा होता है। तो बट आप चाहते हैं जो उसके गैलरी में ये कौन कौन सा फोटो है, या उसके गैलरी में कौन कौन सा वीडियो है, या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, आप जो देखना चाहते हैं आप उस गैलरी में बिना गए ही आप उसके सारे डिटेल को देख सकते हैं, सारे चीज़ को देख सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। आप क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है file./ लगाना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, SD कार्ड लिख देना है। जैसे आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएगा। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कर दूँ, जैसे आप किसी भी आदमी का फ़ोन लेते हैं तो उस आदमी के फ़ोन में ना खासकर मेमोरी लगा होना चाहिए। अगर मेमोरी लगा होगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आप लोगों को उसका व्यू दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आप लोगों को दिखा। देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा, अगर मेमोरी लगा रहेगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, और आप 1 बाय 1 कर क्लिक करके उसके इमेज, डॉक्यूमेंट, जो चीज़ डाउनलोड किया है, कॉल रिकॉर्डर, या जो चीज़ होता है सारा का सारा चीज़ आप यहाँ से आकर सिंपली देख सकते हैं। एंड देन लास्ट जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बोले तो वही फैक्ट है। देखिए क्या होता है, जैसे आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। आप लोगों के फ़ोन में भी होगा इस तरह का, ठीक है। तो बट क्या होता है, जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसमें जितना भी चीज़ है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके डिटेल में चला जाता हूँ ना। बट एक ही इसमें एक ऐसा आइकन है जिस पर मैं कितना भी देर प्रेस किया रहूँगा तो उसके डिटेल में मैं नहीं जा सकता। जैसे देखिए फ्लैश लाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप फ्लैश लाइट पर क्लिक कीजिए, आप किसी भी एप्लीकेशन में नहीं जा सकते या उसके डिटेल में नहीं जा सकते, बट आप किसी भी एप्लीकेशन पर इस तरह से प्रेस कीजिए तो आप देखिए उसके डिटेल में चले जाइएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फैक्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल कॉल कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए गुड बाय।